नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप सुन रहे हैं प्रेत बैठक। आज का हॉरर स्टोरी है हर अमावस्या की रात स्टेशन पर खड़ी रहने वाली लड़की। उस रात स्टेशन पर रुकना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैं चाहता तो किसी होटल में चला जाता, अगर चाहता तो किसी जान पहचान वाले को फ़ोन कर लेता, लेकिन उस समय मुझे लगा कि एक छोटा सा स्टेशन, कुछ घंटे और एक बेंच, इसमें क्या ही हो सकता है। मैं गलत था। स्टेशन छोटा था, दो प्लेटफॉर्म, पीली रोशनी और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। जनवरी की ठंड हड्डियों में उतर रही थी। कोहरा धीरे धीरे जमीन से उठकर प्लेटफॉर्म पर फैल रहा था, जैसे किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो। मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। अगली ट्रेन सुबह 4 बजे थी। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद था। टिकट खिड़की पर ताला लटका था। सिर्फ दूर एक बल्ब टिमटिमा रहा था, जो बार बार बुझने की कोशिश कर रहा था। मैं लोहे की बेंच पर बैठ गया। बेंच इतनी ठंडी थी कि कुछ ही सेकंड में शरीर सिहर उठा। चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि अपनी ही सांसें भारी लग रही थी। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे बहुत पास से गुजरकर हवा को हिला दिया हो। मैंने तुरंत सिर उठाया। प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ वहम है। रात, ठंड और थकान मिलकर दिमाग से खेल कर रहे हैं। मैं दोबारा बैठ गया। कुछ ही पल बाद मुझे ज़मीन पर कुछ दिखा। पैरों के निशान, नंगे पैरों के। वे निशान सीधे प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की तरफ जा रहे थे। मुझे अजीब लगा, क्योंकि इतनी ठंड में कोई नंगे पैर कैसे चल सकता है। और वे निशान ऐसे थे जैसे अभी अभी बने हो। मैंने गर्दन उठाकर उसी दिशा में देखा। वहाँ कोई खड़ा था। सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की, बाल खुले हुई। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उसकी नज़रें नीचे पटरियों पर जमी थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे कोई मूर्ति। मैंने पहली बार उसे देखकर सोचा कि शायद उसकी भी ट्रेन छूट गई होगी, लेकिन जितना ज़्यादा देखता गया उतना ही कुछ गलत लगने लगा। इतनी ठंड में भी वो काँप नहीं रही थी। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। तभी स्टेशन की लाइट अचानक झपकी और एक पल के लिए बुझ गई। जब लाइट वापस आई तो मेरे दिल की धड़कन रुकने को हो गई। वो लड़की अब पहले से ज़्यादा पास खड़ी थी। मैंने सिर्फ देखा, वो चली नहीं थी। जैसे किसी ने उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया हो। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। हाथ ठंडे पड़ चुके थे। तभी मुझे हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, टूटी हुई। ऐसी हंसी जो कानों में नहीं, सीधा दिमाग में गूंजती है। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन हंसी अब भी मेरे बहुत पास थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर
सांस ले रहा हो। अचानक दूर से ट्रेन की आवाज़ आई। मेरे मन में थोड़ी राहत हुई। घोषणा हुई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरेगी। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो अभी मेरे ओर देख रही थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा डराने वाली लगी वो ये थी कि उसकी परछाई ज़मीन पर नहीं थी। उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, आज अमावस्या है ना? उस सवाल के साथ ही प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी रुक गई। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन उसी पल ट्रेन तेज़ आवाज़ के साथ प्लेटफॉर्म से गुजर गई। शोर इतना ज़्यादा था कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। ट्रेन गुजर गई, लेकिन लड़की वही थी। अब वो पटरियों पर खड़ी थी। तभी किसी ने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीख पड़ा। वो चौकीदार था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आँखों में डर साफ दिख रहा था। मत देखो, उसने कांपती आवाज़ में कहा। उसने मुझे ज़बरदस्ती पीछे खींचा। जैसे ही मैं पलटा, मैंने देखा कि वो लड़की अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठा रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अगले ही पल वो धुंध की तरह हवा में घुल गए। चौकीदार ने बताया कि कई साल पहले इसी स्टेशन पर अमावस्या की रात एक लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। तब से हर अमावस्या वो यहाँ दिखाई देती है। जो उसे देख ले, जो उससे बात कर ले, वो डर ज़िंदगी भर नहीं छोड़ता। मैं सुबह होते ही स्टेशन से निकल गया, लेकिन आज भी जब किसी सुनसान स्टेशन पर ठंडी हवा अचानक रुक जाती है तो मुझे पता चल जाता है वो कहीं आसपास ही है। दोस्तों, आज का ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा बताना। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड टेक केयर दोस्तों।